नमस्कार, मैं आशीष शुक्ला और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल जर्नलिस्ट आशीष शुक्ला। आज का जो विषय है वो विद्यार्थियों के जीवन से जुड़ा हुआ है। बात मैं करने जा रहा हूं उत्तर प्रदेश सरकार की। आखिर इस घातक महामारी में जहां संपूर्ण विश्व ठप पड़ चुका है, आप बात करें अर्थव्यवस्था की या फिर राजनीति की या फिर आवागमन की, तो पूरी तरीके से संपूर्ण विश्व में आज सब कुछ ठप है। ऐसे में जरूरत क्या है कि उत्तर प्रदेश में कोई भी ऐसे सामूहिक परीक्षा का आयोजन हो जहां पे लाखों की संख्या में विद्यार्थियों की भीड़ जुटे और आने वाले समय में ये अंदेशा रहे कि हो सकता है कि उत्तर प्रदेश में कोरोना के केसेस कई लाख में पहुंच जाए, लेकिन सरकार को शायद इससे कुछ लेना देना नहीं है। अभी बीते रविवार को उत्तर प्रदेश में बीएड का एग्जाम हुआ, एंट्रेंस एग्जाम, जिसमें करीब 45,000 छात्रों ने उस परीक्षा में शामिल हुए और 73 जनपदों में करीब 1142 केंद्र बनाए गए थे। अब रिपोर्टें सामने आनी शुरू हो गई हैं। तमाम छात्र ऐसे हैं जो कोरोना पॉजिटिव होते जा रहे हैं। आज मैं एक ईबीबी के विद्यार्थी का इंटरव्यू देखा, वो कोरोना पॉजिटिव हो गया। जब वो बीएड एग्जाम देने गया तो उसके अंदर कोई सिम्टम नहीं थे, कोई लक्षण नहीं थे, लेकिन लौटने के बाद वो कोरोना पॉजिटिव हो गया। ऐसे में सरकार को ये सोचना चाहिए था कि मैं जिस भी परीक्षा का आयोजन कर रहा हूं जो सामूहिक रूप से है, जिसमें लाखों की भीड़ जुटेगी, और ऐसे में सभी को पता है कि सरकार जितने वादे करती है उतने पूरे हो तो कोई भी दिक्कत समाज में न हो, लेकिन शासन प्रशासन अपने वादों पर रहता है और जो नीतियां होती हैं वो धरातल पर नहीं आ पाती हैं। ये दावे थे कि सरकार पूरी तरीके से मुस्तैद है और विद्यार्थियों के जीवन के साथ कोई खिलवाड़ नहीं होगा। कोरोना जैसी घातक महामारी से निपटने के लिए संपूर्ण केंद्र पर ऐसे व्यवस्था है कि पूरी तरीके से सोशल डिस्टेंसिंग का फॉलो किया जाएगा, कमरों को सैनिटाइज कराया जाएगा और बच्चों को बराबर की दूरी पर बैठाया जाएगा। लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग के नाम पर धज्जियां उड़ी और बच्चों को जहां पे गृह जनपद में उनका सेंटर होना चाहिए था, 300-400 किलोमीटर दूर उनके सेंटर भेजे गए। और सबसे बड़ी चीज जो लापरवाही वो ये कि एक महिला को भी, उनके साथ भी कोई ऐसी व्यवस्था नहीं थी कि महिला को उनके होम डिस्ट्रिक्ट के सेंटर में भेजा जाए, उनको भी दूर दराज के क्षेत्र में भेज दिया गया। मैं मान लिया कि छात्रों के साथ क्या है कि लड़कों के साथ ये है कि वो अकेले जाएंगे, एग्जाम दे लेंगे, लेकिन महिलाओं के साथ, स्त्रियों के साथ तो ये समस्या बराबर बनी रहती है कि उनको कोई एग्जाम दिलाने ले जाता है। ऐसे में बराबर जो आज सरकारें शुरू से, केंद्र सरकार जब से कोरोना महामारी भारत में तेजी से फैला और लॉकडाउन लगाया, तो पहला यही था कि सोशल डिस्टेंसिंग और जरूरत ना हो तो घरों से न निकले। ऐसे में राज्य सरकार, सूबे की सरकार, सूबे के मुखिया के ऊपर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान खड़ा होता है कि आप जान रहे हैं कि ये घातक महामारी ऐसी है कि क्षण भर में जीवन को खत्म करने के लिए क्षण भर ही काफी है। ऐसे में आप ऐसे एग्जाम का आयोजन कैसे कर दिए, आपको सोचना चाहिए था। बात 16 अगस्त की मैं करूं तो बीईओ का एग्जाम है, ब्लॉक एजुकेशनल ऑफिसर। ऐसे में सरकार से बराबर अनुमय विनिमय हुआ, अनुरोध हुआ कि आप बीईओ का एग्जाम मत लें, लेकिन सरकार को करना क्या है भाई, उनकी देरी हो रही है और देरी का मतलब यह है कि अब चुनाव आने वाला है 2022 में। धीरे धीरे जो भी वैकेंसी पेंडिंग में है उसको 2 साल के अंदर निपटाना है। यही वास्तविकता है, यही सच्चाई है। विद्यार्थियों के जीवन से, आम मानव के जीवन से, हमारे आपके जीवन से उनको कुछ लेना देना नहीं है। उनको प्रोटोकॉल का पालन करना चाहिए, जो सोशल डिस्टेंसिंग है उसका पालन करना चाहिए। और तो और प्रदेश में रोज नए नए तरीके के नियम आ रहे हैं कि अब मोटरसाइकिल पर पति और पत्नी ही 2 लोग जा सकेंगे, अन्य सिंगल जाएगा। आप बराबर नियम और उसके कायदे कानून बढ़ाते जा रहे हैं, लेकिन जो मूल चीज है, जो आपके हाथ में है, जो आपकी तरफ से शुरू करना है, आप उसी पर लापरवाही कर रहे हैं। बात केवल विद्यार्थियों के जीवन से जुड़ी नहीं है, बात संपूर्ण समाज से, संपूर्ण विश्व से है, बात हमारे भारत से है। आखिर आप मानवता को ऐसे छोड़ नहीं सकते हैं। और
कोरोना जो कि अभी तक इसका कोई सिम्टम क्या है ये सबको पता है, लेकिन ये कितने दिन में उभरता है ये कि अभी किसी को पता नहीं है। मान लीजिए कोई विद्यार्थी एग्जाम देने जाता है तो उस समय तो उसको नहीं रहता है, लेकिन कहते हैं कि इसके सिम्टम उभरने में 7-8 दिन समय लग जाते हैं। अब मान लीजिए उस विद्यार्थी को कोरोना पॉजिटिव हो रहा हो और उसके सिम्टम न रहे हो और वो आराम से जाए एग्जाम दे, कोई उसको खतरा नहीं महसूस हो और आने के बाद उसको कोरोना हो जाए, तो उसकी चपेट में जितने लोग भी आएंगे सभी तो कोरोना पॉजिटिव होंगे ना। आज यूजीसी सभी यूनिवर्सिटियों में एग्जाम को बंद करके रखी है, सभी एग्जाम पेंडिंग में है। ऐसे में मुझे तो नहीं लगता कि अभी जरूरत थी उत्तर प्रदेश में बीएड के एग्जाम को कराने का। यही होता कि 17 साल लेट हो जाता, लेकिन कम से कम जीवन तो सुरक्षित रहता। आपके लिए संख्या होगी, लेकिन अगर किसी के परिवार का एक बच्चा भी मरता है तो उस माँ बाप से जाके उसके भाई बहन से उसका दर्द सब पूछिएगा। ये ऐसी घातक महामारी है कि इसमें लाश भी देखने को नहीं मिल रही है, स्पर्श करने की बात तो दूर है। बहुत सी बातें हैं, बहुत से विचार हैं। मेरा सूबे के मुखिया से हाथ जोड़कर अभी भी विनम्र अनुरोध है, निवेदन है कि बीईओ के एग्जाम को अभी भी आप पोस्टपोन कर दें, 2-4-5 महीने के बाद अगर हो सके तो कराएं, क्योंकि अगर आप एग्जाम कराएंगे तो बच्चा जी हार के जाएगा जरूर। भाई जो विद्यार्थी 2 साल 4 साल से अपने घर से दूर है और लगा हुआ है, वो नहीं चाहेगा कि मेरा और साल बर्बाद हो, वो थक हार के जाएगा जरूर। लेकिन कहीं ना कहीं ये सोचना आपको चाहिए कि आखिर एक विद्यार्थी के जीवन के साथ साथ उसके माँ बाप की ममता जुड़ी है, उसके भाई बहन का स्नेह जुड़ा है, और तो और उसके साथ समाज जुड़ा है। मेरे वीडियो बनाने का उद्देश्य मात्र इतना है कि सरकार सोचे, इस बात को सोचे, इस पर विचार करे, इस पर मंथन करे। बात यूपीएससी की कर लूं तो अभी तुरंत मुझे जानकारी मिली कुछ दिन पहले, यूपीएससी में अब जो नेगेटिव होंगे वही एग्जाम दे पाएंगे। अरे साहब, यूपीएससी के भी प्रीलिम्स होने बाकी हैं साहब, इतनी जल्दीबाजी क्या है? अब बच्चा जाएगा एग्जाम देने से पहले तो अपना टेस्ट कराएगा। बड़े मजाकिया काम हो रहे हैं देश में, और कहीं ना कहीं विद्यार्थियों के साथ साथ आप समाज के साथ भी सही नहीं कर रहे हैं। केंद्र हो या राज्य हो, सभी सरकारों से यही विनम्र अनुरोध है। रसिया ने वैक्सीन का दावा कर लिया है, मैंने वैक्सीन बना लिया है, अबे कुछ दिन की और बात है, सब कुछ हालात सामान्य हो गए। परमपिता परमेश्वर एक हद तक इम्तिहान लेता है, अब हमारे भी इम्तिहान खत्म होने वाले हैं, और कहीं ना कहीं जो हमारा पेशेंस है, हमारा जो धैर्य है, वही हमको मजबूती प्रदान करेगा, वही हमको आत्मबल प्रदान करेगा। खैर, सरकार से पूरी उम्मीद है कि जनता की आवाज को सुनेगा जरूर, और जो सरकार के फैसले हैं उसमें बदलाव जरूर होगा। आपकी वीडियो कैसा लगा? अपना सुझाव कमेंट बॉक्स के माध्यम से अवश्य दर्ज कराएं, और अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, और जो बराबर में बेल आइकन है उसको जरूर दबाएंगे। फिर मिलेंगे एक नए विचार के साथ, एक नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।